आँखों पर। जय हिंद। फिर से शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर्स का, और फिर से क्या करते हैं कई बार जय हिंद, वेलकम टू माय क्लास। अब हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का, और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है वो है जीआई टैग। क्या है आपका? जीआई टैग, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या है आपका? जीआई टैग। और आप जानते हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या दरोगा का एग्जाम हो, खासकर जीआई टैग से प्रश्न आते ही आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जीआई टैग को हम आपको बहुत सारे मतलब जो स्टेट का है उसका हम ट्रिक देंगे, और पूरा का पूरा मैंने जीआई टैग नहीं लिया है। 2023 का मैंने कोशिश किया नहीं लेने का, 2024 का जो अभी लेटेस्ट है उसको मैंने लिया है। लास्ट में हम आपको सभी के सभी बता देंगे। अभी जो तत्काल है उसको आप याद कीजिए और समझिए चीज़ों को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ों को इधर हम समझते हैं। अगर हम जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई टैग है, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। इसकी ये होता है आपका क्या? ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ये 15 सितंबर 2003 ईस्वी को शुरू हुआ, और इसकी बात करते हैं कि पहला जीआई टैग किसे मिला। तो पहला जो टैग मिला था ये मिला था दार्जिलिंग के चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग को चाय को। जीआई टैग पढ़ने से पहले एक चीज़ समझिए, जीआई टैग की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी, मान चलिए भारत का 28 स्टेट या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके राज्य को या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी गांव या कस्बा या जिला में जब इस मतलब जो वहाँ पे कोई भी मतलब खाद्य पदार्थ है वो उगता है तो उसको ये इंडेक्स दिया जाता है। और जब ये इंडेक्स दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सरकारी अप्रूवल उसको मिल गया कि ये चीज़ यहीं उपजता है। इसके लिए क्या हो गया कि होता क्या है मार्केट में कभी कभी कि मतलब उसी चीज़ को वहीं से खरीद के, अलग से खरीद के मार्केट में लाके लोग बोलने लगता है कि ये तो हमारे इलाके का है। लेकिन जब ये इंडेक्स मिल जाता है तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता कि नहीं ये मेरे फिक्स इलाके में होता है। नहीं, अगर जीआई टैग मिल गया मतलब ये चीज़ वहीं ज़्यादा मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तरह से कानूनी उसको अप्रूवल मिल गया। तो यही होता है आपका जीआई टैग। नहीं बोलते हैं कि जैसे सरकारी नौकरी हो गया तो उसको ठप्पा लग गया कि सरकारी नौकरी हो गया, उसी तरह ये इसको भी होता है कि जब ये टैग मिल जाता है तो इसका भी एक ठप्पा लग जाता है सरकारी का। तो आगे हम बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश। जीआई टैग में जो मैंने पहला स्टेट लिया है वो लिया जीआई मतलब यूपी का। तो यूपी की बात करते हैं तो ये देखिए, शामली जिले के गुड़। कौन है आपका? शामली जिले के गुड़। उसका काठिया गेहूँ, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं यूपी के हैं। काठिया गेहूँ, उसका तिरंगा बर्फी वाराणसी। उसका देखिए ढालुआ मूर्ति धातु शिल्प, ये वाराणसी के हैं। उसके बाद लौंग लता और लाल पेड़ा। उसके बाद सांझी क्रॉफ्ट। तो ये सभी, उसके बाद हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू। तो ये सभी के सभी जो है ये कहीं ना कहीं किसके हैं? उत्तर प्रदेश के। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो इसको एक मैंने कहानी के तौर पर लिया है। तो हनुमान जी है, क्या है? हनुमान जी। और हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी के मूर्ति को आपको क्या चढ़ाना है? हनुमान जी को जो पूजा कीजिए तो मूर्ति को बहुत कुछ चढ़ाइएगा कि नहीं चढ़ाइएगा? लौंग लता भी चढ़ा दीजिएगा, लड्डू भी चढ़ा दीजिएगा, पेड़ा भी चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाइएगा कि नहीं चढ़ाइएगा? बहुत सारे ऐसे तो भगवान हनुमान जी का फेवरेट होता है आपका लड्डू, लेकिन याद करने के लिए आप लौंग लता चढ़ा दीजिए, पेड़ो चढ़ा दीजिए, पेड़े चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी का कहीं ना कहीं हम लोग मूर्ति का पूजा करते हैं। तो हनुमान जी का किसका पूजा करते हैं? मूर्ति का। उनको, और उसके बाद जो उनको लड्डू चढ़ाना है वो लड्डू उनको मतलब कौन सा चढ़ाना है? तो उनको गुड़ का लड्डू चढ़ाना है, मतलब चीनी वाला लड्डू नहीं, गुड़ का लड्डू। तो देखिए मैंने जो जो बताया वही चीज़ इसमें शामिल है। तो अगर हम बात करते हैं तो कौन सा लड्डू चढ़ाना है? गुड़। तो देखिए शामली जिले का गुड़ आ गया ट्रिक में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या चढ़ाना था? लौंग लता भी चढ़ाना था, पेड़ा भी चढ़ाना था, लाल पेड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हनुमान जी के किस चीज़ का पूजा करते हैं? आप मूर्ति का पूजा करते हैं। हनुमानगढ़ी लड्डू मतलब बेसन का, तो यहाँ आ गया हनुमानगढ़ी लड्डू। उसका देखो आपकी अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या है? हनुमान जी को क्या चढ़ाना है? बर्फी भी। तो उसके कठिया गेहूँ तिरंगा बर्फी। तो ये सभी के सभी ट्रिक में शामिल है कि नहीं? तो इस तरीक़े से अगर आप याद रखते हैं, और ये सांझी क्राफ्ट है तो क्राफ्ट याद रखिएगा थोड़ा सा एवो को। तो आपका इस ट्रिक में सभी के सभी आए कि नहीं आया? तो हनुमान जी को गुड़ का और मतलब लड्डू चढ़ाना है, और अगर बात करते हैं तो उनको पेड़ा भी चढ़ाना है, लौंग लता भी चढ़ाना है। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को पूजा करना है। तो यही ट्रिक है उत्तर प्रदेश के जितने जीआई टैग है उसको याद करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र का। तो इसका मिराज शहर के सितार कानपुरा है जिसको जीआई टैग मिला। तो ये आप याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको याद हो जाएगा मोमो। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात का। तो गुजरात की बात करते हैं तो अजरक प्रिंट, उसके बाद अंबाजी व्हाइट मार्बल और कच्ची
खरके को, खजूर को मिला है जीआई टैग। तो अजरक प्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो अजरक प्रिंट, अंबाजी व्हाइट मार्बल, इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो याद रखिएगा मतलब याद रखिएगा कैसे, आज मतलब आपको ये याद रखना है कि आज आपको क्या करना है, अभी के अभी या आज तुम व्हाइट मार्बल सड़क पे बिछाओ। क्या याद रखिएगा? व्हाइट मार्बल सड़क पे बिछाओ, मतलब कोई मंत्री बोल रहा है कि आज व्हाइट मार्बल सड़क पे बिछाओ। यही आपका गुजरात का ट्रिक है। हम जो बोल रहे हैं वो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि जगह नहीं है खाली, तो हम जो बोलते हैं वो आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज क्या करो, आज सड़क पर क्या बिछाओ? तो व्हाइट मार्बल बिछाओ। तो आप देखो, आज से अगर हम बात करते हैं तो आज से आपका क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट। क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट। अंबाजी व्हाइट मार्बल की बात करते हैं तो अंबाजी व्हाइट मार्बल की बात करते हैं। अब देखिए, जीआई टैग का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले चीज होते हैं, वही सिर्फ इसमें आएंगे, मतलब दूसरे चीज भी आ सकते हैं जिसका उत्पादन कहीं ना कहीं होता है और खासकर उसी एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल, जैसे ये तो खाने वाला चीज नहीं, मार्बल थोड़ा कोई फेंकेगा। तो अगर हम बात करते हैं अंबाजी व्हाइट मार्बल की और कक्षी खरगे की, तो खरके से आप क्या रखिएगा? सरके, और क्या है? ये खजूर है, और उसका वाइट मार्बल बिछाना है तो व्हाइट मार्बल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा का। तो उड़ीसा का क्या आपका? चांदी तरकस, उसका बाद खजूरी गुड़, उसका सिमली पाई काई चटनी, उसके बाद है कांति मूडी बैगन। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा चांदी, खजूरी गुड़, उसके बाद सिमली पाई। तो सिमली पाई की बात करते हैं तो आपको पता है सिमली पाल जो मतलब नेशनल पार्क है वो कहाँ है आपका? उड़ीसा में। तो इससे तो आपको सिमली पाई काई चटनी याद हो ही गया होगा। उसका देखिए कांति पुली क्या है? कांति मूडी बैगन। तो कांति मूडी बैगन की बात करते हैं तो कांति मूडी, उसका क्या है आपका? चांदी तरकस आ खजूरी। तो याद रखिएगा कि जो मतलब क्रांति नाम की लड़की है, क्या है? क्रांति नाम की लड़की, वो बैगन और उसके बाद मतलब जब मार्केट जाती है तो बैगन खरीदती है, उसके बाद चांदी का पायल खरीदती है। क्या खरीदती है? बैगन और चांदी का पायल, और साथ में खजूरी खाने वाले भी खरीदते। मतलब इतना याद रखिएगा कि बैगन और चांदी का पायल खरीदती है वो लड़की जब जाती है तो। लेकिन आप सोचिएगा सर कॉम्बिनेशन दूर दूर तक नहीं बैठ रहा है तो जरूरी थोड़ी कि हर हमेशा कॉम्बिनेशन बैठेगा। खजूरी गुड़, इसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ें तो आपको याद करना होगा ना। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग याद रखिएगा। क्या रखिएगा? गोंड पेंटिंग। तो गोंड तो आपको वहाँ का जनजाति भी होता है, तो इस वजह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे देखिए मुनापा, हैंडमेड कागज, उसका देखिए गैलो वस्त्र, मरुआ अपो, उसका बेंचो शिल्प। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? तो इसको में देखिए बंचो शिल्प है, तो बच्चों को आपको क्या कहना है? बच्चों क्या कहना है? बच्चों तुम लोग क्या करो? बच्चों मतलब एक मोना नाम की लड़की है। क्या है? मोना नाम की लड़की। तब बोली बच्ची मोना यहाँ, क्या बोले? बच्ची मोना यहाँ। और बोले आपके हैंड से कागज को मतलब पकड़ो। क्या बोले? हैंड से कागज को पकड़ो। मोना नाम की लड़की को आपने बुलाया, अरुणाचल प्रदेश की यह घटना है। मोना नाम की लड़की को बुलाया, कहे हैंड से कागज को पकड़ो। जब मोना से क्या हो जाएगा आपका? मुनाफा, हैंड से क्या हो जाएगा? हैंडमेड, और कागज तो हैंडमेड कागज हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोले आप? मतलब उसको क्या बोले हैं? बच्चों। तो बच्चों शिल्प हो जाएगा। और उसके बाद क्या मोड़ने के लिए बोले हैं? तो उसके बाद इसको थोड़ा याद किया, गैलो वस्त्र मरुआ कहाँ का? वहीं का। बाकी ये दो तीन आपको याद हो ही गया, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक से आज सही नहीं लगा हो किसी आदमी को, तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, और डायरेक्ट याद करना है। नहीं याद कीजिएगा तो मान के चलिए फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का। तो ये कादियाल साड़ी, तांगेल साड़ी और गारद साड़ी। तो इसको आप याद क्या करिएगा? तांगे वाला ने गर्दा मचा दिया। याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तांगे वाला ने गर्दा मचा दिया। समझे? तांगेल से तांगेल साड़ी, या गर्दा मचा दिया से गर्दा साड़ी, और कादियाल साड़ी। तो तांगे वाला ने कादों में गर्दा मचा दिया। याद रखिएगा। क्या किया? ये अभी हम जस्ट सोचे हैं, मतलब तांगे वाला ने कादों में, कादों मतलब होता है कचरा, कादों में क्या मचा दिया? गर्दा मचा दिया। तो तांगे वाला और कादों से क्या हो जाएगा? कादियाल साड़ी, और मतलब गारद साड़ी क्या हो जाएगा? गर्दा मचा दिया। तो ये सभी के सभी कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। तांगे वाला ने क्या किया? तो कादों में गर्दा मचा दिया। अब कोई सूखा में मचाता, लेकिन कादों में मचा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम माजुली मुखौटे, पांडुलिपि पेंटिंग। ये दोनों का अगर हम बात करते हैं तो ये असम का। और उसका देखिए चकुआ चावल। तो माजुली मुखौटा, पांडुलिपि पेंटिंग। तो पांडुलिपि या चकुआ, ये दोनों का कहाँ है? असम का। उसके बाद माजुली मुखौटा। तो ये तीनों आप याद रखिएगा डायरेक्ट। आगे बात करते हैं हम आदिवासी पोशाक रीसा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आदिवासी पोशाक रीसा जो है ये है त्रिपुरा का।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं लाख डोंग हल्दी, उसका गारो चुम्बिची, तो ये कहाँ का है? मेघालय का है आपका, मेघालय का। तो लोक डोंग हल्दी, ये लाख डोंग जो हल्दी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ का है? मेघालय का। नेक्स्ट बात करते हैं बेरीनाग चाय का। तो बेरीनाग आपको पता है कि बेरीनाग झील भी है, जिसमें नाग नागिन झील में लगा होता है, वो सभी के सभी कहाँ होता है? तो उत्तराखंड का। तो बेरीनाग चाय आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं काजू, उसका बम्बिका, उसका मानपुराद आम, ये कहाँ का है आपका? तो गोवा का। तो काजू हो गया। उसके बाद देखिए काजू को आप मन से खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। उसके बाद क्या, इसको ऐसे याद रखिएगा, काजू जो हम खाएंगे वो बनिया बनिया खाएंगे। कैसे खाएंगे? बनिया बनिया। तो काजू खाएंगे मन से खाएंगे, बनिया खाएंगे तो बम्बिका। तो काजू मन से खाएंगे आप बम्बिका, कहाँ जाके खाएंगे? तो गोवा में। ऐसे याद रखिएगा। तो काजू खाएंगे मन से खाएंगे तो मनपुराद आम, बनिया से खाएंगे तो बनिया से बम्बिका, और कहाँ जाके खाना है? तो गोवा में। तो इस तरीके से याद आपको रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलेम सागो। ये सलेम सागो क्या है आपका? समुंदाना का एक टाइप है, मतलब समुंदाना का एक प्रकार है सलेम सागो ये। और मैटी केला, और उसके बाद देखिए मार्तंड शहद, ऊटी बर्फी, ये सभी के सभी जो है आपके तमिलनाडु के हैं। तो सलेम सागो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका मैटी केला आपका इंपॉर्टेंट है। मार्तंड शहद, ये सभी के सभी जो मैंने लिया, ऊटी से तो आप पकड़ ही लीजिएगा, ऊटी तमिलनाडु में, तो उस हिसाब से आप, ऐसे ऊटी आपका उत्तराखंड में है तो उस हिसाब से नहीं। मार्तंड शहद, ऊटी बर्फी है ये, तो ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जितने भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सलेम, मैटी, मार्तंड। तो मैटी मार्तंड, तो माँ मारती है कि नहीं मारती है? जब माँ आपको मारेगी तो याद रखिएगा कि आप उल्टी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? उल्टी। चाहे मान लीजिए अगर ऐसे नहीं सोच सकते हैं तो माँ के मारने के बाद आप कुछ नहीं करना, बस याद करना है आपको, माँ को मारने दीजिए, चारों याद कीजिए। सलेम सागो, मैटी केला, मार्तंड शहद, ऊटी बर्फी, ये कहाँ का है? आपके तमिलनाडु के। समझ में आ गया? डायरेक्ट आप याद रखिए। ऐसे कहिएगा तो कुछ देर हम सोचेंगे तो ट्रिक बना देंगे, लेकिन इसको मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे आप 1 मिनट का समय दीजिए, सोचते हैं सलेम सागो, मैटी केला, मार्तंड शहद, ऊटी बर्फी। तो बर्फी, केला। देखिए कैसे याद रखना है। देखिए आप अपनी माँ को क्या बोल रहे हैं? माँ क्या बोले? माँ हमें शहद, साग और बर्फी, केला खिलाओ। क्या बोले? माँ हमें शहद, साग, बर्फी, केला खिलाओ। देखो आपका इसी में सब आ जाएगा। माँ से अगर हम बात करते हैं तो मैटी केला याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला अपने माँ को? माँ हमें शहद और साग। तो सलेम सागो से आपका साग होगा कि नहीं होगा? सलेम सागो, साग से आपका सागो याद हो गया। और माँ को क्या बोले? शहद खिलाओ और बर्फी खिलाओ। तो मार्तंड शहद और ऊटी बर्फी कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। तो अपने माँ से आप ऐसा बोल रहे हैं कि माँ हमें शहद और साग, शहद और बर्फी खिलाओ, और ये तीनों का तीनों कहाँ है? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामबरन अनारदाना। रामबरन अनारदाना की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का है। नाम से लगता ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर का होगा। रामबरन अनारदाना बड़ा अच्छा लगता है। रामबरन अनारदाना ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। तो ये सभी के सभी जो अभी मैंने आपको जीआई टैग बताया है, ये 2024 के जीआई टैग है, और इसी में से आने का ज़्यादा चांस है आपके जीआई टैग का। बाकी आपको गौरव पढ़ना है तो आप स्पीडी या नहीं तो एडिटोरिया बुक लेके उसमें और देख सकते हैं, और पहले से आप पढ़े होंगे तो याद ही होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर हम दोबारा से करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे आपको, जैसे ही वैकेंसी गिरा तब से 0 से लेकर लास्ट तक। तो उस वाला में हम पूरा कवर करते चलेंगे और सभी का ट्रिक बनाते चलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बताया ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को मैंने लिया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। दोनों बुक से कहीं ना कहीं समझ के बूझ के तब हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 720 पीसी की क्वालिटी करके। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास मेरा अच्छा लगा होगा, और क्लास कंटिन्यू हो जाएगा आपका, आपको टेंशन नहीं लेना है, और बीच बीच में जैसे जैसे वैकेंसी के अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।